गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल मेडिकोसिस में आप सभी का स्वागत है। और आ चुके हैं हम अपने आज के नए वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ जिन्होंने भी नीट 2025 दिया है, तो उनको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लड़कों के मन में चीज़ें अभी चल रही हैं कि ड्रॉप लें या ना लें। क्योंकि क्या होता है, आफ्टर नीट एग्ज़ाम और बिफोर नीट रिज़ल्ट, तो उन दोनों के बीच में एक गैप होता है। जब नीट का एग्ज़ाम होता है और नीट का रिज़ल्ट जब आता है, उसके बीच में जो गैप होता है वो बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा होता है। क्योंकि उस टाइम पे जिन्होंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया होता है, उनके मन में चल रहा होता कि मेरा सिलेक्शन हुआ तो क्या करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, नहीं हुआ तो क्या करूँगा, क्या ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या दूसरा देखना चाहिए। तो ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं जब तक नीट का रिज़ल्ट आ नहीं जाता। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने आए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि ये सेशन उनके लिए नहीं है जिन्होंने 12th के साथ ही नीट दिया है या जिनका फर्स्ट ड्रॉप है। क्योंकि पहली बार में लोग नॉन सीरियस अटेम्प्ट दे जाते हैं। 12th के बाद जो पास आउट हुए वो कहते चलो नीट का एग्ज़ाम देख लेते हैं, और बिना एफ़र्ट डाले ही जाके एग्ज़ाम दे देते हैं। सभी लोगों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ कुछ बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो 11th-12th फाउंडेशन कोर्स करते हैं कोचिंग सेंटर्स में और शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा, मेजर लोग जो करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये सेशन उनके लिए नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आप लोग रिलेट ही नहीं कर सकते। जिन्होंने पहली बार नीट का एग्ज़ाम दिया या 12th के साथ दिया है, वो आपके लिए चीज़ नहीं है। आप समझ ही नहीं सकते जो चीज़ मैं कहने वाला हूँ। क्योंकि ये सेशन उसके लिए है जिन्होंने 2-3 ड्रॉप नीट में लिए, जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। पिछली बार जिनके 650, 620, 670 नंबर आए थे और जिन्होंने कॉलेज नहीं मिला, तो उन्होंने रिस्क लेके ड्रॉप लिया कि अगर इस बारी मेरा इतना ही आ रहा है और इसी हिसाब से इसी लेवल का अगर एग्ज़ाम बन के नीट का अगले साल आया, तो मैं अच्छा खासा नंबर ला के कॉलेज ले लूँगा गवर्नमेंट। लेकिन किस्मत को और ही कुछ मंजूर था। एनटीए ने ऐसा लेवल बनाया कि लोगों के 550 आना, 520-30 आना भी मुश्किल हो रहा है। तो क्या होता है, जो 2-3 ड्रॉप ले चुका होता है, जब वो अपने दोस्तों के स्टेटस को देखता फ़ोन पे कि यार कोई इस कॉलेज में है, कोई इस कॉलेज में है, किसी के आज यहाँ फेस्ट है, कोई घूमने जा रहा है, किसी का अदर कंट्री का ट्रिप बन रहा है, किसी के कोई कोई ऐसा है कि उसके साथ वालों की बीटेक कंप्लीट हो गई। बहुत से लोग जॉब करते हैं, और जिसने नीट में ड्रॉप लिया 3 से 4 साल और उसका नीट तब भी इस साल भी नहीं निकला, वो सोचता है मैं आज भी जहाँ था वहीं हूँ। पहले भी 12th पास आउट था, आज भी 12th पास आउट हूँ। मेरे पास, मैं ग्रेजुएशन ही नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके आस पड़ोस वाले, नात रिश्तेदार सब सोचते बस ड्रॉप ली जाए, फालतू टाइम फूंक रहा है, कुछ कर नहीं रहा। और उसके माँ बाप से कहते हैं अरे आप अपने लड़के को दूसरा कुछ करवा दें, फालतू टाइम फूंक रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, आप लोगों की बातों को इग्नोर करें और अपने हिसाब से डिसीज़न लें। सोचिए आपको क्या करना है। लेकिन हर बार हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अपने टाइम के हिसाब से आप डिसीज़न लीजिए, और अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से एकदम फ्रैंकली बात करें। अपने डिसीजंस उनके सामने रखें। अगर आपका मन नहीं है ड्रॉप लेने का, तो आप उनके सामने डायरेक्ट बोलें। किसी के प्रेशर में आके आप ड्रॉप ले रहे हो, तो आप बहुत गलत हो। क्योंकि आप बाद में रिग्रेट करोगे। क्योंकि प्रेशर में आके कोई प्रिपरेशन नहीं होती किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो प्लीज़ किसी के प्रेशर में आके अपने डिसीजंस ना लें। अपने माँ बाप, भाई बहन
जिस जो भी आपको पढ़ा रहा है उसके सामने चीज़ें रखें। और ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं और जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। क्या जितने लोग पैसा कमा रहे हैं, जितने बिलियनर हैं, मिलियनर हैं, या जितने अच्छे खासे पैसे वाले हैं, सब नीट क्रैक करके बैठे हैं, एमबीबीएस करके बैठे हैं? नहीं। तो थोड़ा अपने मन की बात सुने। आपका जो मन कहे, अगर आपका मन कहता है तो आप ड्रॉप लें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मत लें, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आप टाइम के हिसाब से अपने डिसीजंस लें। चलिए मैं आपको एक बात, सपोज मानिए अब कि आपने 4 से 5 ड्रॉप लिए, और आपका जब पहली बार आपने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब आपकी उम्र थी 20 साल। आपने 5 ड्रॉप में अपना नीट क्लियर किया, उम्र हो गई 25 साल। नीट का लेवल जिस तरह का जा रहा है वो बहुत हाई है, और बहुत मतलब बहुत कंपटीशन है। तो जाहिर सी बात है, जब नीट निकलता है तो एक रोला चलता है, जुलूस निकलता है, भाई का नीट में सिलेक्शन हुआ है, अरे अखबार में ऐसे मतलब इतना प्रचार प्रसार होगा ना कि वो जो 5 साल लड़का ड्रॉप लेता है ना, वो अपने आप को एकदम देवदूत समझता है, वो अपने आगे किसी को नहीं समझता। 5-6 महीने तक कॉलेज पहुंचने के बाद बस, फिर वो बाद में पता है क्या सोचता है? वो बाद में ये चीज़ सोचता है कि यार मैंने जो 5 साल तैयारी करी उसका हर्जाना कौन भरेगा? 5 साल अगर उसने किसी दूसरे काम में कर लिया होता या कहीं दूसरे फील्ड में होता तो आज वो सेट हो गया होता, या जॉब लग गई और या पैसा कमा रहा होता। 25 की उम्र में नीट का सिलेक्शन हुआ, 5.5 साल की एमबीबीएस होती है, तो 31 साल में मान लो आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई। उसके बाद ऐसा है नहीं कि आप एमडी नहीं करोगे, क्योंकि खाली एमबीबीएस बिना एमडी के अच्छी नहीं लगती ना, और लोग उतना दर्जा भी नहीं देते। तो 31 3 34 साल हो गए। जो जिंदगी जीने की उम्र होती है ना, वो असली उम्र होती है 30। अगर 30 साल के पहले आपने कुछ अपनी जिंदगी में अचीव कर लिया तो आपको हर चीज का शौक होता है। 30 के बाद क्या होता है, आपका शौक एकदम खत्म हो जाता है। 30 के पहले आपका शौक पीक लेवल पे होता है, और 30 के बाद आपका शौक एकदम डाउनफॉल में आ जाता है। 34 35 साल आप पढ़ाई करते रह गए, और आप एक चीज़ समझिए, आप एमबीबीएस जो भी बन रहे हो, किस लिए बन रहे हो? पैसा कमाने के लिए और सम्मान के लिए ना। और आप अपने कुछ माँ बाप के लिए करना चाहते हैं, अपने भाई बहन के लिए करना चाहते हैं, अपनी खुद की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मतलब जब आपका शौक ही ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो आप पैसा किसके लिए कमाओगे? पैसा आप अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कमा रहे हो ना। जब वही नहीं रही तो पैसा क्या ऊपर ले जाना? नहीं ले जाना ना। तो हर चीज़ एमबीबीएस पे ही आके ख़त्म नहीं होती। मैं बार बार वही चीज़ समझा रहा हूँ आपको। एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो ऐसा कोचिंग वालों ने या ऐसा सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है ना कि सारा चीज़ एमबीबीएस ही है। जितना भी पैसा है वो सारा एमबीबीएस में है। जो कर रहा है उससे पूछो। और अगर आपको ऐसा है कि एमबीबीएस ही करना है तो आप टाइमली डिसीजन लेके कहीं सेट हो जाओ। एब्रॉड में ले लो, या मेडिकल कोर्सेज, और भी बहुत से कोर्सेज हैं मेडिकल में, वो कर लो। क्योंकि जो 2-3 ड्रॉप लेता है ना, वो ड्रॉप जानबूझ कर नहीं लेता। मैं बताता हूँ कैसे ड्रॉप लेता है वो लोगों के बारे में सोच के और अपने दोस्तों के बारे में सोच के कि मेरा दोस्त इस कॉलेज, वो एकदम कुछ दिन देखेगा और उसके बाद वो मोटिवेट हो जाएगा कि मैं फिर से कर लूँगा। जबकि वो कर नहीं पाता, वो सोचता है मैं कर लूँगा। जैसे ही वो 1-2 महीने तैयारी करता है, उसके बाद उसका एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, और वो साल भर ऐसे ही घिसता रहता है, घिसता रहता है। आप खुद एक चीज़ समझो, आप किसी छोटे लड़के या लड़की को आप एक खिलौना दे दो, वो एक ही खिलौने को खेलते खेलते उसका मन भर जाएगा, और वो एक समय के बाद खिलौने को फेंक देगा या तोड़ देगा। या आप अपनी भी बात करो, आप किसी काम को जब
बार बार उसी काम को कर रहे होते हो तो आपका मन भर जाता है और आप उस काम को छोड़ देते हैं या आपका उस काम में मन ही नहीं लगता। तो आप फिर ड्रॉप वाले का सोचो ना। वो भी तो एक ही काम को बार बार कर रहा है, तो वो भी तो आदमी है, वो क्यों बोर नहीं होगा। बहुतों के माँ बाप चीज़ें समझते हैं, बहुतों के माँ बाप को चीज़ें समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके लिए क्या होता है, जैसे 550 कट ऑफ हुई और उसके 520 आए, 30 नंबर का अंतर होता है, तो उनको लगता है कि मेरा बेटा ड्रॉप लेगा तो उस खाली 30 नंबर की पढ़ाई करेगा और उसका नीट क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो 30 नंबर का खाली नहीं पढ़ेगा, वो फिर से बेसिक से चालू करेगा। कहने में और करने में बहुत से डिफरेंसेस हैं। तो आप अपने घर वालों के सामने अपनी चीज़ें रखें, जो भी आपका मन हो वो करें, और प्लीज़ प्रेशर में आके फिर से कह रहा हूँ कि डिसीज़न अपने ना लें। और ये मोटिवेशन वगैरह, ये जो भाई सबका काम है, बस आप एक बार एडमिशन ले लो, उसके बाद आपका ख़त्म। आपको जो करना है वो करते रहो, कोई किसी से मतलब नहीं है। यार, आप इतने बड़े हो गए हो कि आप डिसीजंस खुद ले सकते हो, तो आप अपने डिसीजंस खुद लो। और जब आप अपने डिसीजंस लेते ना तो आपको बाद में रिग्रेट नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं कि घर में प्रेशराइज्ड हो गए कि यार एक ड्रॉप ले लेता हूँ, मम्मा पापा डांटेंगे या गुस्सा होंगे, और एक ड्रॉप ले लेता हूँ उनके कहने पे। ठीक है, क्या माँ बाप को पढ़ना है? पढ़ना तो आपको है ना। आपने आके उनके प्रेशर में ले ली किसी कोचिंग में एडमिशन या कहीं भी, आपने 2 महीने पढ़ाई करी, तीसरे महीने में पता है एकदम पढ़ने का मन नहीं चलेगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी मजबूरी है। और जब पूरा साल हो जाएगा, जब सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो आप अपने डिसीजन पे रिग्रेट करोगे, काश मैंने अपने मम्मा पापा को या भाई बहन को, जिसके भी प्रेशर में आके मैंने ये चीज़ करी है, वो ना करी होती और मैं उसके सामने अपनी बात रख देता। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 या 2 ड्रॉप मैक्स है, इसके बाद ड्रॉप मत लें। पिछले 2 साल से जैसी चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद तो और आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार में एफर्ट डाले नहीं और वो ऐसे एग्ज़ाम दे के चले आए, तो वो ले सकते हैं ड्रॉप। मैं 2-3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप या 5 ड्रॉप वालों की बात कर रहा हूँ। यार, पूरी जवानी अगर प्रिपरेशन में ही बर्बाद कर दोगे तो ज़िंदगी क्या जियोगे? ज़िंदगी जीने के लिए पैसा कमा रहे हो ना, तो जब ज़िंदगी ही ना जी तो वो पैसा किस काम का? तो आप अपने मन से डिसीजन लें। आपका मन अगर कह रहा है कि मैं ड्रॉप ले सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप बेशक ड्रॉप लीजिए। और अगर आपका मन नहीं कर रहा है, आपको कुछ दूसरा करना है, तो आप अपने घर में अपनी बात रखें या अपने से चीज़ें सोचें और दूसरा कुछ करें। क्योंकि टाइम बर्बाद हो रहा है। टाइम की कीमत आपको अभी पता नहीं चल रही है, बाद में आप बहुत पछताएंगे। पूरी उम्र इसी में चली जाएगी। और फिर दूसरा, फिर क्या होता है, एक उम्र हुआ करती है पढ़ने की, 26, 27, 28 साल तक की उम्र हुआ करती है पढ़ने की। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पढ़ाई से मन गिरता जाएगा। आप उतना कैपेबल नहीं हो सकते पढ़ने में जितना आप 21, 22 या 18, 19 की उम्र में हो। नहीं पढ़ सकते आप उतना। तो प्लीज़ इस साल अपने अच्छे डिसीजंस लें, और इसमें इतनी सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करना आपको अपने मन से है। अगर आप दूसरे को सोच को, या दूसरा क्या कह रहा है, या दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, मैं अगले साल, आपने उन्हीं के चक्कर में आकर और उन्हीं के बारे में सोचकर मोटिवेट हो गए, आगे प्रिपरेशन करने, मैं अगले साल नीट फोड़ दूंगा। कुछ नहीं होता भाई, हकीकत कुछ और ही होती है। नहीं होगा तुमसे,
क्योंकि तुम बार बार वही चीज़, क्या होता है, ड्रॉप लेने वाला अभी ड्रॉप लेने से एकदम थर्रा रहा है, कांप रहा है। वो ड्रॉप से नहीं डर रहा कि ड्रॉप लूंगा मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। वो डर पता है किस बात से रहा है? वो डर रहा है उसी डिसिप्लिन, उसी लूप में पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोस्तों से दूर, ना मैं कहीं घूमने जा सकता, सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई पे ही गुजर जाएगा। वो उससे डर रहा है और लोग उसकी चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं, मजाक समझते। कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है नीट, सबके बस की बात नहीं है। उसके बारे में सोचना और उसके लिए प्रिपेयर होना ही बहुत बड़ी बात है। तो अपने डिसीजंस को क्लियर करके अच्छे डिसीजंस लें। मैं आपसे यही बात करने आया था। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑन कर लें, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाय।